हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ग्रेट। इस वीडियो में हम वीआईटी चेन्नई की बात करेंगे, वीआईटी चेन्नई के कट ऑफ के। तो अगर आपकी रैंक ना ही ज़्यादा अच्छी है और ना ही ज़्यादा ख़राब है, अगर आपकी बीच की रैंक है तो आप वीआईटी चेन्नई पर ट्राई कर सकते हो और मे बी यू कैन गेट अ सीट इन वीआईटी चेन्नई। और वीआईटी चेन्नई काफ़ी बढ़िया कैंपस है। इट इज़ सिचुएटेड नियर वेल्लोर ओनली और काफ़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ वीआईटी चेन्नई। लेट्स फर्स्ट डिस्कस द ब्रांचेस दैट आर ऑफर्ड इन वीआईटी चेन्नई। तो अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो सबसे पहले सीएसई कोर है, ठीक है। फिर उसके अलावा कंप्यूटर साइंस की मशीन लर्निंग की ब्रांचेज हैं, एक है AIML, फिर एक है AI एंड रोबोटिक्स और एक है डाटा साइंस। तो अगर आपको मशीन लर्निंग से इंटरेस्ट है और इसके लिए मेरे ख्याल से कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है, मतलब कम जाता है, तो आप इनकी तरफ जा सकते हो। अगर आपका साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो आप साइबर सिक्योरिटी की भी ब्रांचेज है, साइबर सिक्योरिटी है, फिर एक साइबर सिक्योरिटी की डुअल डिग्री भी है और एक क्वांटम कंप्यूटिंग भी है, ठीक है। तो अब हम इसके कट ऑफ की बात करते हैं कि क्या क्या ब्रांचेस के लिए क्या क्या कट ऑफ जाता है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। तो देखो क्या है कि जो सबसे पहले जो कंप्यूटर साइंस कोर आती है, ठीक है, उसकी कैटेगरी 1 समझ लो 4000 5000 तक बंद हो जाएगी, ठीक है, उसकी कैटेगरी 1 कंप्यूटर साइंस कोर की। और उसकी कैटेगरी 5 अराउंड 20,000 तक क्लोज हो जाएगी कंप्यूटर साइंस कोर की। और जो फिर बाकी की कंप्यूटर साइंस की स्पेशलाइजेशन है उनकी भी कुछ इतनी अराउंड रैंक रहेगी। समझ लो जैसे डेटा साइंस है, डेटा साइंस यू कैन एक्सपेक्ट दैट इट विल क्लोज अराउंड 8000 रैंक कैटेगरी 1 एंड फिफ्थ कैटेगरी विल क्लोज अराउंड 24,000 रैंक। तो ये फिर डेटा साइंस के बाद AIML का भी इतना ही कट ऑफ रहेगा। और अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर फिजिकल सिस्टम की बात करें, उसकी कैटेगरी 1 क्लोज हो सकती है 10,000 तक और कैटेगरी 5 क्लोज हो सकती है 25,000 तक, ठीक है। अगर आपकी 25,000 तक के अंदर रैंक है तो चांसेस हैं कि आपको वीआईटी चेन्नई में कोई भी कंप्यूटर साइंस का स्पेशलाइजेशन मिल जाए कैटेगरी 5 तक, ठीक है। तो मैनी ऑफ यू हैव दिस रैंक, तो आप ट्राई कर सकते हो वीआईटी चेन्नई में। अगर आप कैटेगरी 5 तक जा सकते हो तो मे बी आपको मिल सकती है सीट। और इसके अगर आपकी ज़्यादा रैंक है तो आप फिर कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकते, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाना पड़ेगा और उसकी स्पेशलाइजेशन में ट्राई करना पड़ेगा। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो अगर आपको कंप्यूटर साइंस नहीं मिलती तो ये भी बढ़िया ब्रांच है और अगर आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में तो और ही अच्छा है आपके लिए। तो समझ लो जो इसकी कैटेगरी 1 है वो समझ लो 25,000 या 26-27,000 तक कैटेगरी 1 इसकी भी क्लोज जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कोर की। और इसकी फिफ्थ कैटेगरी समझ लो 50,000 के अंदर, 50,000 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, समझ लो 45-46,000 तक बंद हो जाएगी इसकी भी ECE की, ठीक है, इन वीआईटी चेन्नई। और फिर इसके अलावा और भी आती हैं ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इनकी भी समझ लो कैटेगरी 1 अराउंड 35,000 तक क्लोज जाएगी और कैटेगरी 5 काफ़ी जा सकती है, अराउंड 60,000 तक भी जा सकती है, ठीक है। ये मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। और फिर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, इसकी और ज़्यादा जाती है कट ऑफ, मतलब इसकी ज़्यादा भी अगर रैंक है आपको मिल सकता है। इसकी कैटेगरी 1 अराउंड 59,000 अराउंड 60,000 तक जा सकती है और कैटेगरी 5 अराउंड 86,000 तक भी जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग काफ़ी आसान है वीआईटी चेन्नई में मिलना, ठीक है। तो अगर आपको वीआईटी चेन्नई ज़्यादा अच्छा लगता है, यू प्रेफर इट ओवर भोपाल एंड AP, तो इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये जो ब्रांचेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच है, ये आपको इवन 80,000 तक भी मिल सकती है। नॉट गारंटीड पर आपको मिल सकती है। समझ लो आपकी 60,000 70,000 80,000 रैंक है तो यू कैन गेट वीआईटी चेन्नई, ठीक है। और जैसे मैंने बताया वीआईटी चेन्नई इज़ अ रियली गुड कैंपस। तो अगर आप ये ब्रांच ले सकते हो, आप ये ब्रांच पढ़ना चाहते हो, so you can go for VIT Chennai. So that's it for the video guys. If you have any other doubts you can comment it down.